इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। सिरसा में भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल को मार गिराया है। सिरसा में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को गिराया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया है, नाकाम किया है। जरा तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान का मिसाइल है जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम किया, इस हमले को। उसके बाद जो तस्वीर आई है, कैसे लोग इस मलबे को उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये खिलौना है। और वाकई पाकिस्तान के जो इक्विपमेंट्स हैं ना, पाकिस्तान के जो हथियार हैं, वो खिलौना के जैसे ही है। और क्योंकि जितने भी हमले पाकिस्तान ने किए, जितने भी ड्रोन अटैक किए, मिसाइल से अटैक किए, सारे को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने खिलौने की तरह हवा में ही मार गिराया। ये तस्वीरें जरा जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान जो किधर भपकी देता है, पाकिस्तान जो लगातार नापाक करतूत कर रहा है, असल में उसकी ताकत है क्या, ये दिखाता है। ये तस्वीरें इस बात की सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ गिदड़ भपकी दे सकता है, पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान के जो हथियार है वो भी थर्ड क्लास के हैं और भारतीय सेना कितनी मजबूत है, भारत का सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। ये तस्वीरें इस बात की सबूत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, हम आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। भारत का S-400 बिल्कुल सुरक्षित है। सेना ने कहा है S-400 सुरक्षित है। S-400 पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। पाकिस्तान, जिसे झूठ बोलने की आदत है, फितरत ही है पाकिस्तान की झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा रचने की। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। सेना की तरफ से बताया गया भारत का S-400 सुरक्षित है। वही S-400 जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के हर हमले को चुटकियों में नाकाम कर दे रहा है, उसके हर ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिरा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तान के हथियार जो है वो थर्ड क्लास के एक्सपायर्ड हैं, जो स्थिति है, और पाकिस्तान के लोग भी जो है ना, अब वो अपनी सरकार को समझ चुके हैं, क्या स्थिति है पाकिस्तान की वो समझ चुके हैं। वहाँ के सांसद शहबाज शरीफ को बुज़दिल कह रहे हैं, वहाँ के वीवीआईपी देश छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान लगातार नापाक करतूत कर रहा है। तो ऐसे में भारत जो है उसका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमने देखा कि पहले अटैक किया पाकिस्तान ने, हमने जवाबी कार्रवाई की। कल उसने ज़्यादा ड्रोन्स भेजे, हमने भी जवाबी कार्रवाई की, माकूल जवाब दिया। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? इस पर अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, वीरेंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, एक बार ज़रा चेक कर लें प्लीज़। तब तक हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। S-400 पूरी तरह सुरक्षित है, ये सेना ने साफ कर दिया है। S-400 पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। वीरेंद्र साहब, आवाज़ आ रही है? चलिए, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। तकनीकी दिक्कत आ रही थी, अब दुरुस्त हो गई दिक्कत। अब वीरेंद्र जी, हम बात इस बात को लेकर कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वो किसी से छिपी नहीं है, ना पाकिस्तान के लोगों से छिपी है, ना दुनिया से छिपी है। लेकिन वो जो नापाक करतूत बार बार कर रहा है, आप देखिए कल जो उसने हमले किए हैं, वो पिछली बार से ज़्यादा ड्रोन भेजे और अब तो गुजरात के कुछ शहरों को भी टारगेट किया है। तो ऐसे में भारत किस तरह की कार्रवाई अब करेगा, या किस तरह की कार्रवाई अब करनी चाहिए? भारत के पास अभी ऑप्शन तो सारे हैं, लेकिन जब तक वो लो कॉस्ट पर रहेगा, हम लोग थोड़ा सी उसको हार्ड हिट करेंगे। जो अगर वो थोड़ी चोट पहुंचाना चाहता है तो हम उसको डबल करके देंगे कि हाँ भाई लो, ये तुम्हारा है। लेकिन तब तक हम फुल फ्लेज वॉर का अनाउंसमेंट होता है कि अब हम कर रहे हैं, उसके पूरा हमारे गजट में पब्लिश होता है सब जगह। तो जब तक वो लो कॉस्ट में रहेगा, हम लोग लो कॉस्ट में रहेंगे। लेकिन हमारे पास जो कैपेबिलिटी उनसे बहुत 1000 गुना ज्यादा है। हम देखिए, दो बॉक्सर लड़ते हैं, एक जो कमजोर पंच मारता है, जो अच्छा वाला डिब्बा है वो जो देता है, तो कमजोर वाले को समझ में आती है। तो वो हमें करना चाहिए। बाकी पाकिस्तान का जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, तो
पता नहीं, मैं तो लंबे समय तक सेना में ये रहा। पाकिस्तान जो कटोरा लेकर अब दूसरे देशों से भीख मांगता है, ये आईएमएफ के पास भी भीख मांगने पहुंचा, लेकिन अब खबर ये है ना कि आईएमएफ ने इसे फंड ग्रांट कर दिया है और उसके बाद ही ये पाकिस्तान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उड़ रहा है, क्योंकि कल जो इसने अटैक किए हैं, इसने कई शहरों को टारगेट किया है। जी, इसमें आईएमएफ का भी गेम रहता है। हम जानते हैं कि यूएन में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इस तरह के डिक्लेरेशन के कारण। अभी आप देखिए एफएटीएफ में इसको पहले ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन ब्लैक लिस्ट में वो डालते हैं। सारी हरकतें ये करता है। उनको पता है कि जो कुछ भी इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसमें आधे से ज्यादा ये टेररिस्टों के ऊपर खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग तो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो ये सबको समझ में आती है ये बातें, और बहुत तरह की राजनीति वहाँ यूएन में होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर आपकी कंट्रोल नहीं है, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूज करके उनको हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें अब एडवांटेज पाकिस्तान को न मिले। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो कटोरा लेकर मांगता है और भीख के ऊपर कितना दिन आप करें। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर। हम लगातार खबरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल अब तक की हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं।